हेलो बच्चों, आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप स्वागत है। देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, उसमें जो आगामी परीक्षा में आने वाले हैं, आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को, जो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप लोग इसको अध्ययन करिए और देखिए। इसमें देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है कि पहला है कि C2H6 का IUPAC नाम क्या है। तो C2H6 का IUPAC नाम एथेन है, जो आपके बी विकल्प में सही है। C2H6 का नाम क्या है? एथेन है, जो आपका बी विकल्प में सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का शुद्ध होता है C2H5OH। तो उसका मैंने OH बताया था। OH का क्रियात्मक समूह में आल जोड़ा जाता है, तो एथेन में एन काट के आल जोड़ दिया जाए तो उसका हो जाएगा एथेनाल, जो आपका विकल्प ए सही है। आपका विकल्प कौन सही है? ए सही है। तीसरा देखिए क्या है? CH3CO CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसमें कार्बन कितने हैं? तो इसमें कार्बन है 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन होगा। लेकिन OH जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? नहीं, CO जुड़ा है तो नान, उसमें नान होगा, मतलब बी विकल्प आपका सही है। 2 ब्यूटेन नान, आपका बी विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3COCH2CH, नहीं, चौथा क्वेश्चन है कि एस्टिक अम्ल के क्रियात्मक समूह क्या है। तो एस्टिक अम्ल के क्रियात्मक समूह आपका है COOH, जो आपका विकल्प सी सही है। पांचवा, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल है, जो आपका विकल्प सी सही है। छठवा क्वेश्चन क्या है? HCHO, इसका नाम है, नॉर्मल नाम इसका है फार्मेल्डिहाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो IUPAC नाम इसका मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन का मेथेन होता है और CHO जिसमें जुड़ा होता है वो नल इस लगाया जाता है, तो मेथेनल, आपका डी विकल्प सही है। इसी प्रकार आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक, ओइक जोड़ा जाता है, COO है तो ओइक जोड़ा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल, जो आपका बी विकल्प सही है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि CH3 का आईएसीटोन का सूत्र है, जो कह रहा है कि उसका IUPAC नाम क्या है। तो आप उसका एसीटोन का IUPAC नाम में आप लोग देख लीजिए। एसीटोन का सूत्र है, उसका IUPAC नाम क्या है, इसको देख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? IUPAC नाम है, कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन उसका IUPAC नाम देख लीजिए क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा, जो आपका बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट, एसीटाइमाइड, 10वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है? एसीटाइमाइड का IUPAC नाम क्या है? तो एसीटाइमाइड का नाम है एथेनल। एथेनल एसिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनल है, जो बी विकल्प सही है। 10वां क्या है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? तो कीटोनिक समूह क्या है? तो कीटोनिक समूह आपका देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें HCHO, मतलब पहला ए विकल्प सही है। CO ग्रुप जो होता है वो कीटोनिक समूह होता है, ए विकल्प 10वां का ये सही है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, फिर आपका 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विवृत श्रृंखला यौगिक क्या है? विवृत श्रृंखला यौगिक है आपका ब्यूटीन 2, मतलब विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है क्या है? ब्राह्मा प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? तो क्रियात्मक समूह CHO में निक्रियात्मक एल्डिहाइड जो होता है उसमें नल जोड़ा जाता है क्रियात्मक समूह, तो ए विकल्प सही है, CHO है। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या है? तो एल्केन का सूत्र है C12, ये ठीक, यही दो, मतलब सी वाला विकल्प सही है। C12H26 है,
14वां क्या कह रहा है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है, जो विकल्प बी सही है। एल्युमिनियम कार्बाइड जल में क्रिया कर देता है, क्या देता है, एल्युमिनियम कार्बाइड जल में क्रिया करके क्या देता है, CH4 देता है, C2H2 देता है, जो आपका क्या नाम है, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र क्या है, 16वां क्वेश्चन आपका है। ये एल्काइन का सूत्र है C3H4। एक हाइड्रोजन अधिक होता है तो इसमें और उसमें थे, मतलब जो एल्केन में 2 हाइड्रोजन अधिक होते हैं कार्बन से दूना करने पर। और 17वां क्या है, एस्टिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन कार्बन की संख्या कितनी है, तो एस्टिक अम्ल के संख्या कितनी है उसको देख लीजिए। 16वां का डी सही है। 17वां का एस्टिक अम्ल के अम्लीय होने पर क्या होता है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन है, असंतृप्त यौगिक हैं आपका C2H4, मतलब C2H4 एथिलीन का सूत्र है, जो असंतृप्त हैं। असंतृप्त देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से तब क्रिया कर क्या देता है, तो वो देता है ग्लाइकाल देता है, जो विकल्प आपका डी सी सही है। 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है, एल्कीन है C2H4, जो आपका विकल्प बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्या कह रहा है, 21वां कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, जो विकल्प आपका ए सही है। और देख लीजिए 22वां क्या है, मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हो C11H16, मतलब विकल्प आपका डी सही है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 22वां, जो दूसरे पेज पे है, 23वां क्वेश्चन जो आपका कह रहा है डीजल तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। 23वां क्वेश्चन, तो डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है C16H18, आपका बी विकल्प सही है। देख लीजिए 24वां, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, जो विकल्प ए सही है। और उसके बाद 25वां क्या है, एथिलीन गैस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कौन सा संतृप्त यौगिक बनाता है, तो एथिलीन गैस हाइड्रोजन क्रिया के साथ करने पे हाइड्रोजन से क्रिया, एथिलीन गैस C2H4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर क्या बनाएगा, में एथिलीन बनाएगा, एथेन बनाएगा, ये आपका ये विकल्प सही है। 26वां क्या कह रहा है, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक क्या प्राप्त होता है, तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो विकल्प आपका सी सही है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह है, तो अल्कोहल किसमें OH जुड़ा है, तो आपका इसमें आप देख ही रहे हैं 27वां में आपका बी में जुड़ा है OH समूह CH3OH, मतलब इसका नाम क्या है, मेथेनॉल है, CH3OH मेथेनॉल है। मार्स गैस क्या कहते हैं, मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, CH4 है। और एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अल्कोहल तथा अम्ल के साथ होने वाली क्रिया कहलाती है यस्टरीकरण, जो आपका डी विकल्प सही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, द्विबंध होते हैं, एकलबंध, चतुर्बंध कार्बन का मतलब जिसमें द्विबंध होते हैं, द्विबंध तथा तृतीयबंध जिसमें पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब ए विकल्प सही है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत में कोल तार पेट्रोलियम देखा जा क्या सही है जाता है आपका, तो इसमें कोल तार पेट्रोलियम दोनों सही है, जो विकल्प आपका सी सही है। एरोमेटिक यौगिक कौन है, तो एरोमेटिक यौगिक C6H6, जो मतलब बेंजीन का सूत्र है वो एरोमेटिक होते हैं, जो कार्बन श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, सी विकल्प सही है। 33वां देख लीजिए। 33वां कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में अल्कोहल समूह उपस्थित है, तो कि निम्नलिखित में से अल्कोहल समूह ये बी विकल्प आपका सही है, कौन सा है, बी CH3 CH2H, मतलब एथिल अल्कोहल है, बी विकल्प आपका सही है, बी विकल्प। और 34वां क्या कहा है, निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है,
तो सजातीय मतलब होता है जो समान जात के होते हैं, उनमें से समान जात के कौन है? यह CHO CH3 CHO, जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा रहता है वो किसका सूत्र होता है? CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है। तो विकल्प सी सही है, CHO ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 34 के बाद ख़त्म हो गया यही क्वेश्चन हमारा। अब आपको हम नेक्स्ट लेसन का लेकर अगले वीडियो में आएंगे। आप लोग इसे देखिए, जो अच्छा लगे उसमें ना क्वेश्चन समझ में आए पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।